एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया और इस जगह पर परमेश्वर ने इकट्ठा किया। और सबसे बड़ी बात कि राज भाई के नए घर में पहली बार हम संगति करने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आओ परमेश्वर का वचन करो चले। और बाइबल से पहला थेसलोनिकी उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 11वें वचन तक। पहला थेसलोनिकी 5 1 से 11। हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मत वाले होते हैं वे रात ही को मत वाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। निदान तुम ऐसा करते भी हो। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। आज भी बहुत ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ताकि हम उसको दिल में उतार सके और उसके अनुसार चले, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस भी बन सके। एक बार ऐसा हुआ था कि मिस्र देश के अंदर अकाल पड़ा। और अकाल जो था वो सिर्फ मिस्र देश के अंदर नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था। लेकिन वो ऐसा था कि उस वक्त यूसुफ नाम का जो परमेश्वर का दास था वो मिस्र की जेल में था। और वहाँ जो मिस्र का राजा फिरौन था उसको एक बार सपना आया। सपना ऐसा था, उसका मतलब ऐसा था कि 7 साल पहले भरपूरी के आएंगे और जो अन्न है, जो फसल है वो बहुत आयत से आएगी। लेकिन उसके बाद 7 साल अकाल के आएंगे और 7 साल अकाल के ऐसे होंगे कि भरपूरी को भुला देंगे। तो जो सपना बताया, तो किसी ने बताया राजा को कि राजा, चाहे आपका सपना जो है उसका उत्तर कोई जादू टोना करने वाला नहीं बता सकता, कोई ज्ञानी नहीं बता सकता, लेकिन जेल में एक लड़का है और वो आपको आपका सपने का मतलब जो है बता सकता है। और इस सबको बुलाए गए और इस सबने सपना सुना। सपना सुनकर ये उत्तर दिया कि ऐसा होने वाला है। और इतना ही नहीं, सपना सुनाने के बाद, उसका अर्थ बताने के बाद यूसुफ जो थे उन्होंने योजना भी बताई कि अब हमें करना क्या है। तो यूसुफ ने बताया कि ऐसा करो कि हम ऐसा करेंगे कि बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे और जो लोग एक खेती का काम करते हैं उनके पास से 20% हम टैक्स लेंगे और उसको दाम में इकट्ठा करेंगे। और ये इसलिए ताकि जब अकाल आएगा तब हम उसमें से धीरे धीरे कर इस्तेमाल करते हुए हम हमारा गुजारा चलाएंगे और कोई भी ना मरेगा। तो
राजा ने देखा कि एक तो सपने का मतलब भी बताया, साथ में उसने आइडिया भी दी कि हमें करना क्या है। तो बोला तेरे जैसा इंसान मिलेगा ही कौन, तू ये काम कर। तो राजा ने उसको बोला कि सब तेरे पास तो परमेश्वर है, तेरे पास तो परमेश्वर की आत्मा है, तो तेरे जैसा हमको कौन मिलेगा। तो तू एक काम कर, बोले तू ये सारा जो काम है वो तू ही संभाल, और सिर्फ जब राजासन के ऊपर मैं बैठूंगा तभी मैं तेरे से बड़ा, वरना मैं भी जो भी काम कर रहा है तुझे पूछ कर ही करने वाला हूँ। तो फिर ये सारा काम जो यूसुफ थे उन्होंने संभाला, लोगों के पास से इकट्ठा किया और वो हिसाब रखते गए। लेकिन फिर कॉपी इतनी भरती गई, नोटबुक इतनी भरती गई, फिर आखिर में उन्होंने हिसाब लेना भी बंद कर दिया। बस इकट्ठा किया और करते रहे और करते रहे। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और उसका 49 41 का 49। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत धैर्य से राशि राशि गिनती रखा, ना तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। और इतना इकट्ठा किया, बोले फिर उसकी गिनती भी बंद कर दी, क्योंकि वो गिनती कर पाना जो था वो मुश्किल हो गया। और इस कारण से उन्होंने गिनती जो है वो भी करना उन्होंने वो बंद कर दिया। देखो हमारे जो परमेश्वर है, तो हमारे परमेश्वर हमेशा एक समान रहते, उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता है। और इब्रानी उसका 13वां अध्याय उसका 8 वचन, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु कल आज और युगानुयुग एक से ही है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जो है वो कभी नहीं बदलते, हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते। और आमोस नबी के पुस्तक में लिखा है, आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। आमोस 8, 11 और 12। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे गिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है बाइबल में कि अभी अकाल पड़ेगा। एक भविष्य वचन है, अकाल पड़ेगा, लेकिन कौन सा अकाल पड़ेगा? तो बोले परमेश्वर के वचनों का अकाल पड़ेगा। और लोग इधर से उधर समुद्र तक लोग मारे फिरते रहेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कहीं पर भी परमेश्वर के वचन लोगों को नहीं मिलेंगे। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना कि अकाल आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार अकाल आ चुका है, वचन का नहीं लेकिन रोटी का, गेहूं का, चावल का अकाल आ गया। लेकिन अकाल लाने से पहले परमेश्वर ने क्या दिया? भरपूरी दी। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे कभी नहीं बदलते। तो आज भी हमारा परमेश्वर वही बदलते नहीं है। और इसलिए अभी भी जब अकाल आएगा इस वचनों का, उससे पहले परमेश्वर ने अभी भरपूरी को भेजा हुआ है। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के जो वचन है उसकी भरपूरी को चारों ओर चल रही है। तो भरपूरी में करना क्या है? यूसुफ ने क्या किया? फिरौन ने उसको बोला कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा हो तो तू है। बोले तेरे पास एक ज्ञान है कि क्या करना है। तो यूसुफ ने क्या बताया कि हमको इकट्ठा करना है। तो इस वक्त जब परमेश्वर के वचन की भरपूरी चल रही है तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को इकट्ठा करना है। कहाँ? बाइबल में नहीं करना इकट्ठा, किसी नोटबुक में इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन कहाँ? हमारे दिल में इकट्ठा करना है। हमें उसको दिल में इकट्ठा करना है, क्योंकि नोटबुक चली जाएगी, ये बाइबल चला जाएगा,
लेकिन हमारे दिल से कौन निकाल पाएगा? दिल से कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए अभी हमें वचन जो है वो हमें वचन हमारे दिल में जो है वो इकट्ठा कर रहा है। एक बार ऐसा ही हुआ, इस्राइल में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो बैतलहम जो था वहाँ पर एक लेडीज रहती थी, एक औरत थी, उसका नाम था नाओमी, उसके पति का नाम था एलीमेलेक। तो इन लोगों ने सोचा है कि यहाँ तो अकाल है, उन्हें हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो लोग बैतलहम को छोड़कर वो लोग निकल पड़े और मोआब नाम के देश में जाकर वो लोग रहने लगे। अभी उनको 2 बच्चे भी थे, जवान थे, एक का नाम था महलोन और एक का नाम था किलोन। ये 4 लोग बैतलहम को छोड़कर वो चले गए मोआब के देश में, और मोआब के देश में गए तो हुआ ऐसा कि सबसे पहले एलीमेलेक है वो ही मर गया, उसका पति मर गया। पति मरने के बाद इस स्त्री ने सोचा, नाओमी ने सोचा चलो बच्चों की शादी कर लेते, तो दोनों बच्चों की शादी कर ली। शादी करने के बाद जो महलोन था वो भी मर गया, उसके बाद जो किलियोन था वो भी मर गया, दोनों बच्चे भी मर गए। और मालूम नहीं कितने साल वो लोग वहां पर रहे, और पता चला कि इस्राइल में तो बरसात नहीं हुई, वहां तो अकाल भी नहीं है। तो बोले चलो वापस मैं वहीं पर जाती हूँ। तो सभी दोनों बहुओं से कहा, दोनों जवान थी, विधवा थी, बोले आप यहाँ क्यों, यहीं पर रहो, आप कहीं पर भी शादी कर लेना, लेकिन मैं तो जा रही हूँ। लेकिन उसकी बहुत लोग थी, उसने छोड़ा और उसके साथ गए। जब वो लोग वहां पर गए तो बाइबल में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि वहां पर जाकर नाओमी को ऐसा पता चला कि इजराइल में कुछ लोग अकाल के कारण मर गए थे, ऐसा सुनने को नहीं मिला। वहां सारे लोग जिंदा थे। उन लोगों ने नाओमी को देखा, वो बोले नाओमी, बोले मुझे नाओमी मत कहो, क्योंकि नाओमी का मतलब होता है मीठा। वो तो बोलते मुझे मारा कहो, मारा का बोल मतलब होता है कड़वा, तो बोले मुझे कड़वा कहो, क्योंकि मैं तो वहां पर चली गई, और मैं चली गई तो मेरा पति मर गया। उसका पति जो एलीमेलेक है, वो एलीमेलेक का जो मतलब होता है वो होता है परमेश्वर मेरा राजा। अभी देखो, परमेश्वर मेरा राजा, राजा का काम क्या होता है? प्रजा का गुजारा करना। तो जब परमेश्वर राजा है तो छोड़कर गया क्यों? तेरे नाम का मतलब ही यही है, लेकिन वो तो चला गया। और जो बैतलहम है उसका मतलब होता है रोटी का घर। इसका मतलब रोटी तो बैतलहम में मिलने वाली थी, चाहे कितना भी अकाल था, लेकिन वो तो परमेश्वर की आशीषित जगह थी, वो छोड़कर चला गया वो। और देखो, जहाँ पर अकाल नहीं था ऐसी जगह पर गया, लेकिन फिर भी वो मारा गया। और दोनों बच्चे उसमें जो महलोन था, उस महलोन का मतलब भी ऐसा ही होता है कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकते। जो कि का मतलब होता है संपूर्ण। ये सभी का नाम ऐसा था कि उनको परमेश्वर में बने रहना चाहिए, लेकिन देखो नाम से कुछ नहीं होता। इंसान नाम तो रख लेता है, लेकिन जो नाम का मतलब होता है ऐसा जीवन अगर ना हो तो वो नाम रखने से कोई फायदा नहीं। सभी के नाम अच्छे थे, जहाँ पर रहते थे वो जगह अच्छी थी, बैतलहम रोटी का घर कहलाता था, लेकिन वहीं से भाग गए और देखो इनका हाथ में कुछ नहीं आया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये नाओमी अपने पति को और दोनों बच्चों को वो वहाँ पर खो बैठी, और ऐसे ही वो वापस वो वहाँ पर वो आई। लेकिन उसको पता ऐसा नहीं चला कि वहाँ इजराइल में भी कुछ लोग जो है वो मारे गए। कोई नहीं मरा था। परमेश्वर अपने लोगों को संभालते हैं, चाहे कहीं पर भी रहो, लेकिन परमेश्वर जो है वो सारे मुसीबतों से अगर वो संभालना चाहते हैं तो वो हमें वो संभाल सकते हैं। ये सारे लोग परमेश्वर को जानने वाले, ये सारे लोग परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर को समझने वाले, लेकिन इन सारी बातों का इनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो ढंग से परमेश्वर के वचन को जो है वो समझते रहे। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, अगर हम समझते हैं, अगर परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं, तो ये सारा कुछ तो ये नाओमी के परिवार में था। लेकिन किया क्या उन लोगों ने? की तो उन लोगों ने गलती। तो परमेश्वर को जानने से, समझने से कुछ नहीं होता है। हमने जान तो लिया कि अकाल आने वाला है, और ये वचन हम पहले भी एक बार देख चुके कि परमेश्वर के वचन का अकाल जो है वो आने वाला है, लेकिन जानने से क्या फायदा?
वो जानने के बाद हमें करना क्या है? जब तक हम वो करेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। हमें करना क्या है कि इस वचन को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। इस वचन को हमें इस हृदय के अंदर इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, इतना इकट्ठा करना पड़ेगा कि जिस तरह से उस यूसुफ ने इकट्ठा किया और उसने लिखना ही बंद कर दिया कि मैंने कितना इकट्ठा वो किया है। देखो उस वक्त यूसुफ ऐसे थे जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी और परमेश्वर के आत्मा के कारण उसने एक सही काम किया। जब इंसान के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता तो वो सही से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाता। अभी देखो क्या उस जमाने में जब 7 साल अकाल के आने वाले थे, सभी लोगों को मालूम ही था, तो क्या सभी लोगों ने उस अनाज को क्या इकट्ठा किया था? चलो पूरी दुनिया की तो हम बात नहीं करते कि बाहर वाले को मालूम था या नहीं था, मालूम नहीं। अभी देखो हम तो इंडिया में रहते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि अमेरिका जो है वहाँ का प्रेसिडेंट कौन बना, हमें यहाँ पर पता चलता है। तो कोई इतनी बड़े हुद्दे पर आता है कोई दूसरे देश में, हमें तो पता चलता है, हम ध्यान रखते। तो ये जो यूसुफ जो था वो यूसुफ वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। तो क्या आसपास वालों ने सोचा नहीं होगा, दूसरे देश वालों को पता नहीं चला होगा कि एक इंसान की जो कैदी था और वो वहाँ पर प्रेसिडेंट बन गया? और उसको प्रेसिडेंट क्यों बनाया? जो दुनिया की बातें छोड़ो, लेकिन जो मिस्र देश था, क्या मिस्र देश वाले सभी लोगों ने अनाज इकट्ठा कर रखा था कि या सिर्फ यूसुफ ने इकट्ठा कर रखा था? और हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसका 55 जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा तो प्रजा फिरौन से चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। इसीलिए जब आकाश सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में आकाश का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडार को खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। अभी देखो दुनिया की बात छोड़ो, लेकिन मिस्र देश में ऐसा हुआ था। अभी ये सब ज्यादा नहीं तो 12-13 साल से वो वहां पर जेल में पड़े थे और वो भी राजा की जेल में। अभी देखो फिरौन को पहले तो सपना आया तो वो डर गया, तो उसे जाहिर किया मुझे एक सपना है, मुझे सपने का मतलब बताओ। तो जितने ज्ञानी थे सब लोगों को इकट्ठा किया। तो ज्ञानी लोगों को पता कैसे चला कि फिरौन को सपना है? मतलब पूरे देश में ढिंडोरा पिटा हुआ, जितने लोगों के पास ये ऐसी शक्ति है कि सपने का अर्थ बता सके, सारे लोग आओ। तो चारों ओर ढिंडोरा पिटा होगा, सभी लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। तो लोगों में भी हलचल मच गई होगी, अरे राजा को कोई सपना है, राजा को कोई सपना है, राजा बेचैन हो गया है, उसको उसका मतलब चाहिए। और देखो जब बातें पता चलेगी कि किसी को मतलब नहीं मिला, तो फिर एक बार सभी लोगों को पता चला हुआ कि हमारे राजा को सपना तो है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला उसका मतलब क्या है। उसके बाद जो राजा को पानी पिलाने वाला था उसने बोला कि राजा एक इंसान है जिसका नाम यूसुफ है, तो जेल में उसको बुलाओ। अभी देखो ये बात भी फैल गई होगी, कोई नहीं बता सकता। और एक जेल का कैदी बताएगा क्या? और जेल का कैदी आया, उसको नहलाया, उसको नए कपड़े दिए और फिर वो वहां पर गया और जाकर उससे राजा को मतलब बता दिया। मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर हल्ला मच गया होगा। जब ये सारी घटनाएं हुई होगी ना, तब वहां पर हल्ला मच गया होगा और लोगों ने देखा होगा कि एक कैदी ने राजा को मतलब बताया। इतना ही नहीं, राजा ने तो उस कैदी को प्रधान बना दिया, वहां का प्रेसिडेंट बना दिया और सारा कुछ उसके हाथों में दे दिया। ठीक है, कोई छोटी बात थी? इसका मतलब मिस्र का हर एक इंसान को इतना पता चल गया था कि 7 साल भरपूरी के आने वाले हैं और उसके बाद 7 साल अकाल के आने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे हमने अभी पढ़ा है उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय उसका 55 जो बच्चे हमने पढ़ा और 56 पढ़ा, तो वहां पर लिखा है कि वो लोग भी भूखे मरने लगे और यूसुफ के पास आए तो यूसुफ ने उनको मुफ्त में नहीं दिया, पैसों से उसकी जमीन ले लेकर उसने सभी को दिया।
आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मिस्र देश की सारी जमीन उनकी को बिक गई और यूसुफ ने वो सारी जमीन अपने पास रखी। इसका मतलब इन लोगों को पता चल गया था कि अकाल आने वाला है, लेकिन अकाल आने वाला था तो इन लोगों ने इकट्ठा क्यों नहीं किया? और बुराई सब भूल गए, भूल जाते लोग। मैंने बहुत लोगों को ऐसे दिखता हूँ कि जो मोटरसाइकिल पर घूमते और फिर उनके पास कार आ जाती है, तो जब कार चला रहे हैं मोटरसाइकिल वाले बीच में बताते हैं तो मोटरसाइकिल नहीं चला रहा है, लेकिन अभी कार आ गई तो मोटरसाइकिल वाले कीड़े मकोड़े दिखते हैं। हाँ, अभी इनके जेल में भी भरपूर आ गए, तो सब भूल गए। चलो उन सब की बातें छोड़ो। 2020 में कोरोना आ गया, सब लोग घर में बंद हो गए, कितनी प्रार्थना होने लगी थी, कैसे बाइबल पढ़ने लगे थे। अभी देखो वापस सब कुछ ठीक हो रहा है, अरे वापस बाइबल अपनी जगह पर, प्रार्थना अपनी जगह पर। सही बात। जो अंत की लोग बात कर रहे थे, प्रकाशित वाक्य की बात कर रहे थे, यीशु आ रहे बात कर रहे थे, अभी वापस जैसा था जैसा का वैसा हो गया। इंसान भूल जाता है। जब ये लिखा हुआ है, उनको भी मालूम था कि 7 साल अकाल के आने ही वाले, चाहे अभी भरपूर है कोई बात नहीं, लेकिन अकाल आने वाला है, अकाल के लिए कुछ करो, अकाल के लिए कुछ करो। लेकिन कई लोग तो ज्यादा भी विश्वास करते हैं, भविष्य के मतलब कल की चिंता मत करो। अरे कल की चिंता नहीं करनी। परमेश्वर उनको भी बोला था ना, भर कर रखना जहाज में, तो चिंता की बात कहाँ है वो? देखो समझ तो देते ना परमेश्वर, कल की चिंता मत करो, आज तनख्वाह आज ही खर्च कर दो। फिर परमेश्वर सही में 30 दिन की चिंता दूर कर रहे हैं, तो हमको 30 दिन चलाना है उसको। लेकिन हम बोला नहीं, परमेश्वर ने तो बोला कल की चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर 30 दिन की चिंता दूर कर दिए, इसलिए तनख्वाह दी है। हम बोले नहीं आज का आज खत्म करो तो नहीं चलेगा। हमारे अंदर समझ भी होनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन को कैसे हमें ग्रहण करना है, किस तरह से हमें इस वचन को मानना है। और देखो सभी लोग भूल गए कि क्या कोरोना था, क्या था, ये सब भूल गए और सभी लोग वापस वैसे ही जीवन जो है वो जीने लगे। लेकिन प्रभु ने अपने चेलों से कहा था, एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय उसका 41वां वचन। मत्ती 26 का 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। देखो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ये कहते हैं कि जागते रहो। जागने का मतलब ये नहीं है कि आंखें खोलकर पड़े रहो, उसको जागना नहीं बोलते। रात तो परमेश्वर को सोने के लिए दिए, आराम करने के लिए हमें दिए, और अगर रात को नींद नहीं आती तो एक बीमारी है, तो रात को तो हमें सोना ही है। लेकिन परमेश्वर तो कहना चाहते कि जागते रहो। तो जागते रहो मतलब क्या? अगर मिस्र वाले जागते होते तो ये दिमाग में रखते कि अकाल आने वाला है और इतना इकट्ठा करके रखते, चाहे पूरी दुनिया वहां पर मांगने के लिए, इनको मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता है, ये तो इकट्ठा करके रखते, क्योंकि इन्होंने तो ये वचन सुना था, ये सपने का अर्थ सुना था कि हाँ अकाल आने वाला है। तो जागते रहने का मतलब क्या है कि जो वचन हम सुनते हैं, जो परमेश्वर के दास जो पास्ट लोग आपको सिखाते हैं, आप कहीं से भी जो भी वचन सीखते हो, जो सच्चा वचन है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, तो उसको मानना, वैसा करना, उसको कहते हैं जागते रहो। जागने का मतलब यही है कि वचन सुनकर उसको मानते रहो। अगर सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं और लोगों को समझाते हैं, लेकिन खुद मानते नहीं, उसके अनुसार करते नहीं, तो फिर इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि इंसान जो है वो जाग रहा है। जागने का मतलब है जो सुनते हैं, हम समझते हैं, उसको हमें मानना है। आज बाइबल के कितने वचन है जो लोगों ने इकट्ठा किया है। ये वचन तो परमेश्वर ने कितने साल पहले लिखकर दिया है कि अकाल आने वाला है, अकाल आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर लोगों को जो पूछता हूँ कि भाई साहब कभी आपने एक बार भी बाइबल पूरा किया, तो सुनने को यही मिलता कि नहीं, एक बार भी नहीं। एक किताब जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, चाहे 6 सब्जेक्ट हो, तो 1 साल में 2 बार खत्म कर लेंगे। माता पिता भी बार बार बोलते रहेंगे खत्म करो, एग्जाम में खत्म करो, एग्जाम में पास कैसे होगा। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि बाइबल भी तो पढ़ो।
क्योंकि बाइबल की तो एग्जाम लास्ट होती है, वो तो डायरेक्ट फाइनली हो जाती है। एक बार बोल दिया कि नर्क में तो सिर्फ नर्क में, एक बार बोल दिया स्वर्ग में तो सिर्फ स्वर्ग में, वहाँ तो फिर दूसरी बार तो प्रयत्न भी नहीं करना है हमको। तो इसके लिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो कुछ भी लोगों को सिखाते नहीं, ना खुद करते ना किसी को कहते हैं करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने पहले से बोल कर रखा है कि अकाल जो है वो तो आने वाला है। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन, सचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। देखो बहुत ध्यान समझना, एक बार फिर से पढ़ते इसको, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 3रा वचन। सचेत कर, देखो सबसे पहले परमेश्वर बोलते चिंता कर, मतलब कि याद कर। परमेश्वर सबसे पहले हमको कहते हैं कि याद कर। क्या याद करे? हाँ पढ़ो कि तू किस रीति से शिक्षा प्राप्त की। हाँ, तूने क्या शिक्षा प्राप्त की है, तुझे क्या सिखाया गया है, बाइबल के वचन से तूने क्या जाना है, वो सारी बातें तू याद कर। फिर और सुनी थी, हाँ, और उसमें बना रहे। और तीसरी बात परमेश्वर उसमें बना रहे। बोले तो याद कर तूने क्या सुना, याद कर तूने क्या सीखा है, और जो सीखा है उसमें बना रहे। और मन फिरा, और पश्चाताप कर, मन फिरा, और जागृत, और यदि तू जागृत ना रहेगा, और जागरूक ना रहे। इसका मतलब क्या? जागरूक किसको बोलते हैं? जागरूक का मतलब ये है कि जो शिक्षा तूने प्राप्त की है, जो तू सीखा है, उसमें बना रहे। और उस शिक्षा में अगर तू नहीं बना रहा है तो एक काम कर, तू पश्चाताप कर ले, तू मन फिरा ले और उस शिक्षा में बना रहे। अगर गलतियों पे नहीं चला तक तो कोई बात नहीं, लेकिन मन फिरा ले और उस शिक्षा के अंदर चलने लग। और अगर तू जागरूक नहीं रहेगा, मतलब तू ऐसा नहीं करेगा, जागरूक नहीं रहेगा, तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं मैं चोर की नाई लाऊंगा। देखो चोर की नाई मतलब चोर कभी लेटर नहीं लिखता, चोर कभी व्हाट्सएप नहीं करता, चोर कभी कॉल नहीं करता मैं आने वाला हूँ। अगर आप जाग रहे हो और चोर आ गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा चोर है, क्योंकि आपके घर में आने वाला नहीं, आप जाग रहे हो। वो कब आता है? जब आप घर में नहीं। और कब आता है? जब आप सो जाते हो। और आपको कब पता चलता है? जब चला गया होता है तब। कभी भी चोर पकड़ा नहीं जाता ज्यादा तक, वो चला जाता है, उसके बाद में आपको पकड़ने को बात अलग से, लेकिन चला जाता है तब पता चलता है कि चोरी हो गई। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? चोर के समान आऊंगा। चोर के समान मतलब तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं आ गया। अभी देखो जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वही हमको पता ना चले कि वो आकर चले गए, तो हमारी दुर्दशा कैसे होगी? हमारी अवस्था जो है वो, हमारी अवस्था वो कैसी है? क्योंकि हम तो परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। और वो चोर की नाई आ जाए तो परमेश्वर बोलते हैं कि तू जागरूक रहे। फिर से पढ़े जागरूक वाला। सो चेत कर कि तू किस रीति से, कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागरूक ना रहेगा, देखो अगर तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा मतलब जागरूक नहीं रहेगा तो चोर की नाई। इसका मतलब जागरूक रहेंगे तो चोर की नाई नहीं आएंगे। फिर हमको बता कर आगे। अगर हम जागरूक नहीं रहे, सोते रहे, तो परमेश्वर कैसे आएंगे? चोर की नाई। लेकिन अगर हम जागरूक थे तो परमेश्वर जो है वो हमारे लिए चोर की नाई नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि किस तरह से तूने क्या सुना है, कौन सी शिक्षा तूने प्राप्त की, उस शिक्षा में तू बना है। और देखो परमेश्वर की शिक्षा क्या है, कौन सी शिक्षा में हमें बने रहना है। एक वचन हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 2रा अध्याय और उसका 38 वचन।
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अभी प्रभु से ऐसा कहते हैं, उनका वचन ऐसा कहता है। क्या शिक्षा हमें मिली? तो बोले कि पहले तो मन फिराओ, मन फिराने के बाद दूसरा स्टेप क्या लो? बपतिस्मा लो, और बपतिस्मा लोगे तो बोले पापों की क्षमा हो जाएगी, और पापों की क्षमा हो जाएगी तो पवित्र आत्मा मिल जाएगी। देखो ये बाइबल का बपतिस्मा है, इसके डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराना है, मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेना है, और मन फिराने के बाद जब बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर सारे अधर्म के कामों को क्षमा कर देते और हम पवित्र हो जाते हैं। हम पवित्र हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा तो उनको मिल जाता है। ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि आज हमने मन फिराया और फिर 2 साल के बाद बपतिस्मा लिया, फिर 3 साल के बाद पापों की क्षमा हुई और फिर मानो ने पवित्र आत्मा कब मिले, ऐसा नहीं होता। ये सारी बातें एक साथ हो जाती है। अगर आपने मन फिराया और बपतिस्मा ले लिया तो समझ लो पापों की क्षमा उसी वक्त है, और पापों की क्षमा के बाद पवित्र आत्मा भी उसी वक्त है, वो तुरंत ही है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तो इस तरह से जब सच्चा बपतिस्मा लिया जाता है तो इंसान जो है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। और ये तो हमारी शुरुआत है, ये बपतिस्मा से हमारा अंत नहीं होता कि हम संपूर्ण नहीं बन गए, लेकिन बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा पाने के बाद हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलना है। तो प्रभु उसने बोला कि स्वर्ग का राज कैसा है? तो बोले स्वर्ग का राज एक राजा के बेटे की शादी के खाने के बराबर है। तो शादी रखी थी और रिसेप्शन रखा था, अभी लोगों को इन्विटेशन दिया, बुलाया जाओ शादी में खाने के लिए, सब खाना तैयार है। जितने लोगों को बुलाया था सभी लोगों ने बहाना बता दिया। राजा बोले खाना तो तैयार है, जैसे मिलते हैं ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेकर आओ, खाना तो हमारा बिगड़ेगा। तो लोग जाकर जो भी मिले सभी को खाने पर लेकर आए, और जब खाने पर लेकर आए तो राजा जो है वो घूमने के लिए निकले नीचे। अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है जब शादी होती है और जब रिसेप्शन जब खाना चलता होता है तो जिसके घर में शादी होती है वो पति पत्नी जिनके बच्चे की शादी होती है वो घूमने के लिए निकलते हैं अंदर, और सभी को मिलते हैं, हाँ भाई साहब आए, कैसे, अच्छा है, खाना खाकर जाना, अच्छे खाना, हाँ टेस्टी बनाए, कैसे बनाए, सब पूछते हैं। मतलब बस ये समझ लो कि एक परंपरा के समान, लेकिन देखते हैं कि कौन कौन आया, कौन नहीं आया, हमने किसको बुलाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई रह गया। अगर नजर में आएगा तो उनको फोन भी कर देंगे, भाई साहब आप नहीं टिकट। तो राजा भी इस तरह से घूमने के लिए निकले, कौन कौन आए, कैसे कैसे लोग आए। तो मतलब वहां पर एक इंसान ऐसा था जिसने शादी का कपड़ा नहीं पहना। अभी हम तो इतना जानते हैं कि शादी का कपड़ा जो होता है वो तो एक दूल्हा पहनता है और दुल्हन पहनती है, बाकी तो हमारा कैसे भी कपड़े चलता है, लेकिन उन दोनों के खास कपड़े होते हैं। लेकिन जहाँ पर बाइबल में लिखा है उस वक्त उस जमाने में कुछ ऐसा होता था कि जो धनवान लोग होते थे वो शादी में लोगों को जब न्योता देते थे, इन्विटेशन देते थे, तो कार्ड के साथ कपड़ा देकर आते थे। बोले ये वाला कपड़ा पहनकर आते, नया वाला कपड़ा पहनकर आते। क्या हो सकता है कोई गरीब को बुलाया हो सकता है उसके पास कपड़े ना हो, तो इसलिए वो क्या करते थे कि सभी को कपड़ा देते थे, बोले कपड़ा लेकर आ, ये कपड़ा पहनकर आ। तो एक इंसान ऐसा था, आ तो गया लेकिन उससे कपड़े नहीं पहने, मतलब शादी वाले कपड़े नहीं पहने। राजा ने उसको बोला कि भाई साहब कपड़े का मत्ती 22:14 में बात लिखी हुई। तो बोला मित्र कपड़े का, उसने कुछ भी उत्तर दे दिया। तो राजा ने क्या बोला, इसको उठाओ, इसको उठाकर बाहर के अंदर में डाल दो, और उसको बाहर के अंदर में डाल दो। बोले वहां पर ना तो पब्लिशमेंट और वो ना इसके लिए, मतलब ये राजा परमेश्वर है, जो दूल्हा है वो प्रभु यीशु, उनकी शादी का खाना है, और वहां पर परमेश्वर का दिया हुआ कपड़ा पहनकर हमें जाना है। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 8वां वचन। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। हाँ, ये जो कपड़ा है वो तो आज्ञाकारी है, धार्मिकता के काम है। अगर हम लोगों ने आज्ञाकारी नहीं की
तो परमेश्वर कभी भी हमें स्वर्ग में नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर को जागरूक रहेगा तो तू क्या करेगा? बोले मेरी शिक्षा में बना रहेगा। तो शिक्षा तो क्या है? मेरी आज्ञाओं को मानो। तो हम आज्ञाओं को मानेंगे। जागरूक वही है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनता भी है और मानता भी है। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 16वां अध्याय, उसका 15वां वचन। देख मैं चोर के समान आता हूँ। धनी है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हाँ, परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं कि जो अपने कपड़े की चौकसी रखता है वो आज्ञाकारी करता है। ये कोई हम पहनते हो कपड़े की बात नहीं है, आज्ञाकारी की बात है। आदम जो था वो तभी छुप गया था जब उसके जीवन में पाप आया था। कपड़े की वजह से नहीं छुपा था, उसके जीवन में पाप आया था। और परमेश्वर यही बोलते कि उस वक्त समझ लो कि हम सारे लोग परमेश्वर के सामने इकट्ठा है और समझ लो कि मेरा न्याय हो रहा है और समझो मैं ऐसा मालूम पड़ा कि मैंने आज्ञा ही नहीं मानी और मैं तो यहाँ पर सिखाने के लिए आता था। ये सारे लोग वहीं पर मौजूद है, उसे कैसे समझ? सही बात है। ये बात है, ये कपड़े वाली बात है कि परमेश्वर बोलते हैं कि अगर कपड़े नहीं होंगे उसको शर्म आएगी कि जैसे उसने कपड़े नहीं पहने, आज्ञाकारी नहीं है उसके जीवन में। तो परमेश्वर कहते हैं कि आज्ञाकारी होनी चाहिए। अगर जो जागरूक है तो मेरी शिक्षा में वो बना रहेगा। तो फिर इतना ही नहीं कि आज्ञाकारी करने के बाद हमें चुप रहना है, हमें और आगे बढ़ना है इसमें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमने प्राप्त कर लिया। आज्ञाकारी में हम बने रहे तो 1 या 2 दिन के लिए नहीं होता है, ये मृत्यु तक, जब तक हमारी मौत ना आए, जब तक प्रभु से हमको लेने के लिए ना आए, तब तक हमें इसमें बने रहना है। पवित्र आत्मा को हमें कभी खोना नहीं। जो प्रभु से बोला कि स्वर्ग का राज 10 कुंवारी के समान है, उसमें से जो 5 थे वो मूर्ख थी, उनका तेल मतलब पवित्र आत्मा खत्म हो गया। आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा उन लोगों ने खो दिया। जब पवित्र आत्मा नहीं रहे तो उनको लेकर भी नहीं गए। और इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 4वां अध्याय उसका 30 वचन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोभित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। हाँ, बोले छुटकारे के दिन के लिए जो छाप दी है पवित्र आत्मा की, उसको शोकित मत करो, उसको दुखी मत करो। वो दुखी क्यों होगी? जब हम उनका कहा हुआ नहीं करेंगे, जब हम उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो परमेश्वर बोलते हैं कि जो शिक्षा तुम्हें मिले उसमें बने रहना है। जागरूक इंसान वही है, वो जागेगा क्योंकि पवित्र आत्मा मिल गए, अब उनको खोना नहीं चाहता हो तो क्या करेगा? आज्ञा में बना रहेगा, आज्ञा में बना रहेगा। तो आज्ञा में बने रहना। अगर आज्ञा में हम नहीं बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा दुखी हो जाएंगे। तो दुखी होकर कहाँ साथ में रहने वाले? ये तो निकल जाएंगे, तो दुखी होकर वो चले जाएंगे। तो 5 जो मूर्ख स्त्रियां थी उन लोगों ने आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा गवा दिया था। तो हमें क्या करना है? 24 घंटे, पूरा हफ्ता, पूरा साल हमें पवित्र आत्मा में बने रहना है, उनकी आज्ञाकारी के अंदर बने रहना है। नहीं तो हम आखिरी दिनों में अगर गवा बैठे तो हम खत्म हो जाएंगे। ये हमारी शुरुआत है, हम आगे बढ़ते। इतना ही नहीं, अब हमें क्या करना है? अब हमें हमारे सिवा किसी और को भी परमेश्वर में लेकर आना है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला? स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जिसने अपने नौकरों को एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए, एक को 1 सिक्का दिया। 5 वाले ने और 5 कमा लिए, 2 वाले ने और 2 कमा लिए, लेकिन 1 वाले ने संभाल कर रखा और उससे कुछ भी नहीं कमाया। तो देखो, अपने आप को संभालना इतना ही नहीं है, संभालने के साथ साथ हमें किसी और को बचाना भी है। ज्यादा नहीं तो हमें कम से कम किसी एक को तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को सिक्का दिया है। ये सिक्का मतलब परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर ने किसी को एक वरदान दिया, किसी को 2 दिए, किसी को ज्यादा भी दिए। तो परमेश्वर जो वरदान हमें देते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए हम ज्यादा नहीं तो प्रार्थना तो कर ही सकते। प्रार्थना के जरिए, हमारी गवाही के जरिए, आराधना के जरिए, लेकिन किसी न किसी तरह से हमें किसी न किसी एक को तो हमें बचाना ही पड़ेगा। आत्मा तो हमको जीतना ही पड़ेगा। स्वर्ग का राज्य ऐसा है, और जिसके पास 1 सिक्का था उसने कुछ भी नहीं किया, तो परमेश्वर ने क्या बोला उसको? और इसे भी बाहर के अंधेरे में डाला। उसको बोला निकम्मा है, इसने कोई काम नहीं किया।
तो देखो परमेश्वर हमसे सिर्फ इतना नहीं चाहते कि हम बचे, परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हमारे जरिए कोई और भी बचाया जाए। तो हमें इस तरह से आगे ही आगे बढ़कर हमें काम करना है। और फिर परमेश्वर कहते हैं, एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय और 34 से 36। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं जब आखिरी न्याय करेंगे तो देखो परमेश्वर किसी को सवाल नहीं कर रहे, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया अपने दाहिनी ओर वाले को, आशीषित लोगों को बोला, हे मेरे पिता के आशीषित लोगों, जो स्वर्ग आपके लिए तैयार किया है उसमें जाओ बोले। और फिर कारण क्या बताया, बोले जब मैं भूखा था तो उसने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तो मुझे पानी पिलाया, जब मेरे पास वस्त्र नहीं थे तो आप लोगों ने मुझे कपड़े दिए, जब मैं जेल में था तो आप मुझे मिलने के लिए आए, जब मैं बीमार था तब भी आप आए, जब मैं परदेसी था तो आप अपने मुझे घर में ले जाकर मुझे ठहराए। बोले इतने कारण के लिए आप लोगों ने इतना किया, इसलिए स्वर्ग में। इसका दूसरा मतलब क्या है, अगर ये नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे तो गुनर में। तो खाना खिलाना मतलब क्या हम किसी भूखे को हर रोज ढूंढने के लिए जाएंगे? प्रभु से ऐसा कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। और परमेश्वर प्रभु का नाम प्रकाशित वाक्य 19:13 में ऐसा है क्या, उनका नाम परमेश्वर का शब्द है। यूहन्ना 1:1 में भी लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन भी परमेश्वर है, वो भी प्रभु से। तो प्रभु से वचन है, और वचन मतलब ये बाइबल, वही जीवन की रोटी है, ये बाइबल ही रोटी है। तो हमें क्या करना है मालूम, लोगों को ये खिलाना है, ये परमेश्वर के वचन जो है वो हमें लोगों को खिलाना है। चाहे हम पेट भर कर नहीं खिला सकते, कुछ तो खिलाए, किसी से भी कुछ हो सकता है। एक बात मैंने पहले बताई थी, एक इंसान था और उसको उसके पास गुजारा करने के लिए जो पैसे होने चाहिए उतने नहीं थे, ना ही उसकी ऐसी अच्छी जॉब थी, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती थी। और आखिर में तो सोचा कि क्या ऐसे जीवन जीना, मर जाता हूँ, तो मरने के लिए चला गया। मरने के लिए चला गया तो कहीं से रेल की पटरी जा रही थी, उसने सोचा वहीं पर जाकर मैं मर जाता हूँ। तो वहां पर जा रहा था और एक ट्रेन वहां से जा रही थी, तो ट्रेन के अंदर कोई परमेश्वर का दास था, वो नए नियम को बांट रहा था। ट्रेन के अंदर जो नए नियम को बांट रहा था, तो वहां पर कोई होगा गुंडा वाली, मसीह का विरोधी होगा, तो उसने बोला ये सब बंद कर, उसने नया नियम ले फाड़ फेंक दिया बाहर से बाहर। अभी क्या हुआ, ये जो मरने के लिए गया तो वहीं पर एक टुकड़ा उसको मिल गया, और टुकड़ा उसको मिल गया तो उस टुकड़े के ऊपर ये लिखा था कि जीवन की रोटी जो आसमान से उतरी रोटी है, वो जीवन की रोटी है, जो उसे खाएगा उससे कभी भी भूख नहीं लगेगी। ये बोलता है इसी के लिए मैं मर रहा हूँ, ये रोटी मिल जाए तो अच्छा है, एक ही बार खाओ और फिर तो मरना है, फिर तो भूख ही नहीं लगेगी। बोले ये रोटी मिल जाए तो अच्छा है। तो उसके बाद टुकड़ा है, उसको मालूम है कि कौन सी किताब का टुकड़ा है, बोले मरना कैंसर, इस रोटी को ढूंढ। तो वहां से निकल गया रोटी ढूंढने के लिए, और कोई भी मिलता था उसको एक पर्ची पता था, बोले मालूम है कौन से पुस्तक में होगा, कौन से पुस्तक में होगा। और ऐसा करते करते एक बार बाजार से जा रहा था, वहां पर कोई परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा था, और ऊपर यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जीवन की रोटी में हो, जो उसे खाएगा वो कभी उसको भूख नहीं लगेगी। उसने सुना है तो वही है, उसके पास गया, बोले भाई साहब ये कहाँ पर लिखा है? उसे नया नहीं पता। बोले इसमें, बोले किसने बुलाया? प्रभु से। प्रभु से पास आ गए, बच्चा आ गया छोटे से कागज के टुकड़े से। हमें ऐसी बहुत गवाही होती है कि छोटे से टुकड़े से, छोटी सी आयत से भी लोगों का मन परिवर्तन हो जाता है और लोग बदल जाते हैं। मैंने कई लोगों की गवाही सुनी कि पूरा प्रचार उनको याद नहीं, उसमें से एक वचन याद रहा, इस वचन ने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि आप लोग स्वर्ग में इसलिए आओ कि जब मैं भूखा था
तो हम उसे खिलाया। तो ऐसे बहुत लोग जो है जो परमेश्वर के वचन के भूखे, उनको वचन नहीं मिल रहा है। ऐसी कई जगह है कि जहाँ लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई पास्टर आए तो अच्छा है। एक चर्च में मैं गया था, सिर्फ चर्च बनाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर चलाने वाला कोई नहीं था। एक बहन आकर मेरे पैरों में गिर के बोलती है, आप हमारे पास्टर बन जाओ, हम आपका गुजारा करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने पास्टर नहीं चुना था, तो उनसे मना करना पड़ा। मैं जब बुलाकर तुम्हें आऊँगा, लेकिन मैं पास्टर नहीं बन सकता। मेरे कहने का मतलब बहुत सारे सब भूखे लोग हैं और परमेश्वर क्या बोलते हैं, हमें उसे खिलाना है। प्यासा, जब मैं प्यासा था तब मुझे पानी पिलाया। पवित्र आत्मा के कई लोग प्यासे हैं, हमें ऐसे लोगों के पास लेकर जाना है कि जिनके पास पवित्र आत्मा मिल सकते हैं, या तो उनको किसी पास्टर से मिलाना है ताकि उनको पवित्र आत्मा मिल जाए। लेकिन हमें ऐसे प्यासे लोगों के लिए कुछ करना है। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं परदेसी था, मतलब परमेश्वर से जो लोग दूर है, जो परमेश्वर को जानते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर की पहचान करानी। अभी यहाँ पर मैं गाँव में गया था और उस गाँव में मैं एक इंसान से मिला, मुझे उसी ने बुलाया था। लेकिन मैं जब उसके पास गया तो उसने मुझे बताया कि हमारे पूरे गांव में कोई भी मसीह को जानता ही नहीं। मैं चलो लोग तो नहीं जानते, आपने कैसे जाना है? बोले पर मैं ऐसे ही कुछ यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, उसमें अचानक से कोई वीडियो परमेश्वर का आ गया। तो उसको पता चला कि यीशु मसीह नाम का भी कोई परमेश्वर है। फिर उसने उसकी प्रार्थना की होगी, उसके जीवन में कुछ काम हुआ होगा। फिर मालूम नहीं, एक बार मेरा वीडियो उसके सामने आ गया, तो हमारा कॉन्टेक्ट हो गया, तो मेरा जाना हो। पूरे गाँव में कोई भी नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे लोग जो परदेसी है, परमेश्वर से दूर है, ऐसे लोगों को हमें परमेश्वर के बारे में बताना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं, आज्ञाकारी नहीं, उनको सिखाने के भाई साहब आज्ञाकारी करो। तो परमेश्वर बोलते कि इतने काम किए, इसलिए मैं तुम्हें सबके लिए जा रहा हूँ। तो पूछते नहीं, सवाल तो इन लोगों को हुआ, परमेश्वर हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं आपको। बोले मेरे छोटे भाई में से एक के लिए किया, मेरे लिए किया। परमेश्वर भूखे प्यासे नहीं है, लेकिन उनके लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं। तो हमें ये सब काम करते हुए ऐसे लोगों को बचाकर परमेश्वर के पास हमें ले जाना है, तभी हमको स्वर्ग मिल जाना है। तो ये सब कुछ हम सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर मानते नहीं तो फिर हम जागरूक नहीं है। हमें जागरूक रहना है। तो परमेश्वर बोलते कि जागरूक कौन है? अगर तू जागरूक रहेगा तो बोले फिर मैं चोर किनारे नहीं आऊंगा। लेकिन तू जागरूक नहीं रहेगा तो फिर मैं चोर किनारे, मतलब तुझे पता भी नहीं चलेगा मैं आ गया। अभी देखो, कोई हमें बता देगा कि अब से 1 घंटे बाद भारी भूकंप आने वाला है और एक बात पक्की है, तो हम क्या करेंगे? पहले से किसी मैदान में जाकर खड़े हो जाएंगे। चोर है तो बोलता रहता है, और अचानक से भूकंप हो तो क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे आज भी याद है 2001 में 26 जनवरी को जो गुजरात में भूकंप हुआ था, और लोग बहुत, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कई लोग बच गए, कई लोग मर गए। लेकिन जो बच गए ना वो अपने आप बचे। कोई बचने के लिए भागा, इसलिए कोई नहीं बचा। क्योंकि मालूम है भूकंप कितना चला था? सिर्फ 15 सेकंड। और 15 सेकंड में कौन कहां से कितना भागा? 15 सेकंड में तो पता ही चलता है, वो भी कुछ लोगों को क्या है भूकंप था, तब तो भूकंप चला भी गया था। सिर्फ 15 सेकंड, कौन बचेगा? कोई नहीं बच सकता। हाँ, जिसको परमेश्वर ने बचा लिया बस वो बच गए। लेकिन कोई ऐसा बोले कि मैं भाग गया इसलिए मैं बच गया, नहीं, ऐसा नहीं। इस तरह से कोई नहीं बच सकता। समझ लो ऐसा हुआ हमारे साथ, तो हम क्या करेंगे? हमें पहले से पता हो तो हम कुछ कर भी सकते हैं। तो परमेश्वर की सारी बातें पहले से हमको बता दी, और परमेश्वर बोलते हैं कि जागरूक रहो। और अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो मालूम है क्या होगा? अभी मैं पिछले दिनों में, मैं और मेरा परिवार, हम लोग पंजाब गए थे। तो अभी हाल में रहता हूँ, उसमें गोधरा से मैं ट्रेन को पकड़ा, तो गोधरा चले गए थे। अभी ट्रेन आने में था कुछ वक्त, काफ़ी वक्त था। हम पौने घंटे पहले पहुँच गए थे। अभी हुआ ऐसा कि हम लोग ऐसे बेंच पर शांति से बैठे रहे थे। हमारी ट्रेन सामने आने वाली, एक पीछे ट्रेन और आकर खड़ी हो गई। पीछे ट्रेन आकर खड़ी हो गई तो मुझे पता चला कि वो ट्रेन अभी यहाँ पर आधा घंटा रुकी। अभी वहाँ पर मैं जहाँ पर बैठा था, वहाँ पास में एक भिखारी जैसा इंसान वो बैठा हुआ था। तो मालूम वो अपने कपड़े को ठीक कर रहा था। फिर मालूम उसने लिस्ट निकाली, उसमें कहीं से खाना निकाला, फिर वो खाने बैठ गया। फिर वहाँ पास में पानी था, फिर वो डिश धोने के लिए गया, ये किया, ये सारा काम करता रहा।
और फिर वो ट्रेन का समय वक्त हो गया, वो ट्रेन निकल पड़ी। जब ट्रेन निकल पड़ी तो सब कुछ उठाकर भागा ट्रेन के लिए, और जब ट्रेन में बैठने के लिए गया तो उसके बर्तन उसके हाथ से छूट गए, वो नीचे गिर गए। ट्रेन तो चल पड़ी तो वो तो अंदर चला गया, बर्तन उसके हाथ से। और मैं इतना हैरान कि भाई साहब कब से कर क्या रहे थे, जब उसको उस ट्रेन में जाना ही था, खाना था उसमें बैठकर खा लेता, जो कुछ करना था वहां पर कर रहे थे, बाहर क्यों करें, बाहर क्या कर रहे हैं। उसको ऐसा आधे घंटे रुकने वाली मुझसे यही कर रहे आने वाले बात नहीं आएंगे, तभी दूसरे काम तो निपटा लो, तब तक ये कर लो वो कर लो, ये काम निपटा ले वो काम निपटा ले, तो जागरूक नहीं रहते। ये सही में जागरूक वाली बात नहीं है। जागरूक वाली बात क्या है, पहले सीट रिजर्व करो, फिर जो काम करना है करो। एक बार परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हो जाओ कि हम दाहिनी ओर भेड़ है बकरे नहीं है, बस एक बार अपनी योग्यता जो है उसे हमें प्राप्त कर लेनी। अगर इंसान जागरूक होता है कि ट्रेन निकल सकती है तो वो पहले से अंदर बैठकर उसको जो भी करना था वो करता, लेकिन उसने आखिर तक मालूम में क्या क्या करता रहा और आखिर में वो गवा बैठा। कुछ लोग तो सन्यासी हो गए थे, परमेश्वर को मानने वाले, बोले शादी नहीं करेंगे, बोले शादी करेंगे तो परमेश्वर का काम सही से नहीं कर पाएंगे, इसलिए शादी नहीं करेंगे। तो 10-12 लोग जो थे ऐसे ही वो लोग सन्यासी बन गए। लेकिन एक बार बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन आया, और हम भी बाइबल में से पढ़ते लगे, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 5 वचन। क्या हमें ये अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसके लिए फिरे? देखो पौलुस ऐसा कहते हैं कि क्या हमें ऐसा अधिकार नहीं कि हम भी किसी विश्वासी स्त्री के साथ शादी कर लें और हम उसके साथ घूमें फिर? जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कृपा करते हैं। हाँ, जैसे अन्य प्रेरित मतलब और भी लोग जो प्रेरित थे शादीशुदा थे। फिर पतरस की भी बात की, प्रभु के भाई मतलब यहूदा याकूब की भी बात की, बोले सब तो शादीशुदा है। तो पौलुस उन्होंने शादी नहीं की थी, तो पौलुस ये बस बातें कर रहे हैं कि क्या मुझे अधिकार नहीं, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। वो तो कुछ और बात समझाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो सन्यासी लोग थे उन्होंने पढ़ लिया, बोले हम पोकट में कमाने लगे। ये दूसरे प्रेरित लोग भी तो शादी कर काम कर रहे थे परमेश्वर का। अभी देखो बाइबल इसके लिए तो भी पढ़ रहे थे। तो हम किसके लिए बाइबल पढ़ रहे हैं, हम क्यों बाइबल पढ़ रहे, क्यों ये शिक्षा ले रहे? पूरा इनका लक्ष्य बदल गया। बोले अभी तो एक बोलता शादी कर रहे, दूसरा भी नहीं बोलता कि नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे सन्यासी बने तो शादी तो करनी ही थी, लेकिन ऐसे ही सन्यासी बन गए। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है परमेश्वर के लिए चल तो जाता है, लेकिन उसके दिल की काफी इच्छा है अभी भी उसकी पड़ी हुई है, और वो यही सोचता है कि किस तरह से वो इच्छा पूरी करूं, किस तरह से इच्छा पूरी करूं, लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन बाइबल से अगर ऐसा कोई बच्चा उसको मिल जाए फिर तो खुश हो जाएगा, हाँ चलो हम ये कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जो लक्ष्य हमारा है वो है क्या, बाइबल में से हमको ग्रहण करना क्या है, वो इंसान जो है वो सोच नहीं रहा। जो जागरूक है वो सही शिक्षा जो होती है वो सही शिक्षा में वो बने रहता है। अगर जागरूक नहीं रहेंगे और प्रभु यीशु आ गएंगे, अगर प्रभु यीशु आ गए तो कैसा होगा और कैसी हमारी हालत हो जाएगी। और बाइबल में जो वचन आज हमने पढ़ा था पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय, और हमने पढ़ा था उसका 1 से लेकर 11 वचन। और देखो वहाँ पर पौलुस यही प्रभु यीशु के आने के दिन की बात जो है वो कर रहे हैं। और वहाँ पर दूसरा वचन हम पढ़ते, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। देखो यहाँ पर लिखा है, पौलुस खुद कहते हैं कि जैसे रात को चोर आते हैं वैसे ही प्रभु यीशु का दिन आता है। मतलब प्रभु यीशु ऐसे आएंगे चोर की नहीं। ये बात सच तो है लिखी है इसके लिए, लेकिन साथ में ये सभी के लिए सच नहीं है। क्योंकि हमने प्रकाश की बाकी में पढ़ा, अगर तू जागरूक नहीं रहेगा तो मैं चोर की नहीं आऊंगा। 3 का 3
कि अगर तू जागरूक नहीं रहेगा तो मैं चोर के नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर हम पढ़ते उसका चौथा वचन पढ़ो। और हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हाँ, यहाँ पर भी लिखा है कि तुम अंधेरे में नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं हो कि प्रभु यीशु के आने का दिन वो चोर की नाय हो जाए। इसका मतलब जो अंधकार में है, जो इस वचन से दूर है, जो जागरूक नहीं है, सिर्फ उसी के लिए प्रभु यीशु जो है वो चोर की नाई आने वाले हैं। बाकी जितने लोग जागरूक है उनके लिए प्रभु यीशु वो चोर की नाई नहीं, लेकिन प्रभु यीशु उनको तो बताकर मेरे कहने का मतलब है कि तारीख बताकर नहीं, उनको तो पता ही चल जाएगा। बाहर जैसे जैसे सब कुछ चल रहा है उनको पता ही चल जाएगा कि सही में अभी प्रभु यीशु का आने का वक्त जो है वो हो चुका है। लेकिन दूसरा थेसलोनिका में ऐसा लिखा, थेसलोनिकी उसका दूसरा अध्याय और उसका शुरू से पढ़ो। हे भाइयों, अब अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में उनसे विनती करते हैं। देखो पौलुस ऐसा कहता है कि प्रभु से आ रहे और हमें उनके पास इकट्ठा होना है, और पौलुस सभी से विनती करे कि हमको प्रभु के पास इकट्ठा होना है। फिर कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम डूब जाओ। और ये भी कहते हैं कि प्रभु का दिन जैसे आ चुका है, ऐसे बोले घबरा मत जाना, डर मत जाना, धोखे में मत आना। फिर आगे किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, हाँ। क्योंकि वह दिन ना आएगा, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो, जब तक कर्म का त्याग ना हो और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो। पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट जब तक नहीं आएगा, उससे पहले प्रभु यीशु का आना नहीं होगा। मैं बहुत हैरान था इस बात को लेकर, क्योंकि मैंने जब बाइबल पढ़ा तो मुझे कहीं पर ऐसा नहीं दिखाई दिया कि प्रभु यीशु एंटी क्राइस्ट से पहले आएंगे। लेकिन बाहर दुनिया में जाकर देखो वही शिक्षा है, ज्यादा नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 90% तो यही शिक्षा चल रही है कि प्रभु यीशु जो है वो एंटी क्राइस्ट से पहले आएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई क्लेश काल से नहीं गुजरना होगा, वो तो परमेश्वर आकर तुम उठा कर लेकर चल जाएगा। कितने लोग, एक बार मैंने प्रकाश वाक्य से कुछ सिखाया, मैंने एंटी क्राइस्ट से कुछ सिखाया, एक पास्टर ने उसको सुनकर एक प्रचार और कर दिया, बोले हमें तो डरने की जरूरत ही नहीं क्योंकि प्रभु यीशु को पहले उठा कर लेकर जाने वाले। तो फिर ये लिखा किसके लिए? अभी अभी मुझे पता चला कि जो इल्यूमिनाटी नाम की जो संस्था है, जिसका दूसरा नाम सीक्रेट सोसाइटी में, जो शैतान की पूजा करते हैं और शैतान का ही काम वो लोग कर रहे हैं। और ये जो इल्यूमिनाटी है वो 1776 पहली मई उस दिन उसको स्थापित किया गया था, और उसको जो बनाने वाला था वो 1830 में वो मर गया। 1830 में मर गया तो उसका जो दूसरा मेंबर था वो एक इजरायली था, और इजरायली जो था उसका मेंबर उस वक्त उसकी बैंक चल रही थी, और उसकी बैंक इतनी बड़ी थी कि वो देशवासियों को, मतलब देश को वो लोन देता था, इंसान को नहीं, देश को लोन देता था। इतने पैसे तो उसके पास, इतनी बड़ी उसकी बैंक थी, बहुत पैसे वाला था। तो वो उसका मेंबर बना था इल्यूमिनाटी का। बाद में इल्यूमिनाटी पुलिस के हाथ में आ गई, और इल्यूमिनाटी के हाथ में आने के बाद आज तो मालूम है उसकी कौन सी पीढ़ी चल रही है, लेकिन रोथस्चाइल्ड उसकी सरनेम है, रोथस्चाइल्ड उसकी सरनेम है, और उसकी मालूम आज कौन सी पीढ़ी चल रही है। लेकिन उसके फैमिली के 175 लोग इस इल्यूमिनाटी पास चला रहे हैं। इनके पास $700 ट्रिलियन की संपत्ति है। 1 ट्रिलियन को बोलते हैं 10,000 अरब डॉलर। अभी उसका गुना 700 कर दो, मान लो ऐसे तो कितनी धरती खरीद लेंगे, इतने पैसे उनके पास पड़े। और उन लोगों ने 1830 में ये शिक्षा बदल दी, बोले ऐसा नहीं, लोगों को ये सिखाओ कि इसको पहले आकर लोगों को नहीं जाना, इरादे से सिखाया जा रहा है। आजकल के पास लोगों को सकता है मालूम ना हो, लेकिन उस वक्त लोगों को पैसा दे देकर बताया गया कि आप लोगों को ऐसी शिक्षा देनी है कि प्रभु यीशु पहले आएंगे, और प्रभु यीशु आकर वो सभी को लेकर चले जाएंगे। इल्यूमिनाटी के बारे में अभी भी आप गूगल के ऊपर सर्च करना, उसकी वीडियो सर्च करना। बहुत बुरे लोग हैं और भयानक से लोग हैं। उन्होंने 2 मशीनें बनाई हैं,
एक मशीन का नाम है हार्ट, HAART, लेकिन शॉर्ट फॉर्म है, उसका लॉन्ग फॉर्म तो काफ़ी लंबा है, लेकिन HAART ये इन लोगों ने एक मशीन बनाया। और ये मशीन मालूम है क्या काम करता है? ये मशीन किसी भी देश में कभी भी अगर सुनामी लाना हो, अगर वहाँ पर जल प्रलय लाना हो, अगर वहाँ पर आंधी तूफान लाना हो, या तो कोई ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फाड़ना, उसके लिए मशीन काम आता है। अभी ये मत समझो कि ये सब सिर्फ परमेश्वर की ओर से होता है, इनके हाथ में भी इतनी ताकत आ चुकी है, इस मशीन से लोग काम करते हैं। 2008 में इन लोगों ने कुछ एजेंडा UNO में पास करने के लिए रखा था, और उसको जापान ने नहीं माना, जापान ने साइन नहीं की। तो इल्यूमिनाटी वाले ने उसको समझाया कि भाई साहब साइन करो, लेकिन नहीं माना। तो 2008 में जापान के अंदर सुनामी आई थी, और मालूम नहीं कितने करोड़ डॉलर उनको नुकसान हो गया, कितने लोग मारे गए। तो जापान भी ऐसा देश तो है नहीं, तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट काम पर लगा दिए, बोले देखो सुनामी आने का कारण तो क्या है वो तो पता चले। और जब उन्होंने ढूंढा तो उनको ऐसा पता चला कि ये किसी इंसान के हाथों से हुआ है, और वो समझ गए कि इतना बड़ा काम कौन कर सकता है, किसके पास ये मशीन बड़ी हुई। ये अगर आप सर्च मारोगे ना HAART, उसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, आपको मिल जाएगा गूगल में। और उसका इस्तेमाल करते हुए वो लोग वहाँ पर सुनामी लेकर आए। जब से मैंने सब कुछ सुना तब से बरसात में होती तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग कुछ कर रहे हैं। अभी कितना पावर इन लोगों के पास है। दूसरा एक मशीन इन लोगों ने बनाया है, उसका नाम है CERN, इसका भी लोगों को पूछा जाए। अब ये मशीन, इसके बारे में जब मैं मशीन में नहीं था तब मैंने सुना था, फिर उस मशीन की चर्चा मैंने कभी सुनी नहीं। मशीन इन लोगों ने इसलिए बनाया था कि साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर तो है नहीं, वो लोग ऐसा मानते हैं। तो बोले कि पहले एक ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के कारण एक जीव जो है वो बना, और धीरे धीरे कर बंदर में से इंसान बनाए, सब कुछ वो लोग मानते हैं। तो ये मशीन ऐसा बनाया है कि वो मशीन को गोल गोल घुमाने के बाद उसमें ब्लास्ट करेंगे, उससे ब्लास्ट होगा। और फिर ब्लास्टर को देखना चाहते हैं कि ऐसा कुछ जीव पैदा होता है या नहीं होता है, मालूम नहीं कौन सी डेट थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 22-23 साल पहले की। उन लोगों ने मशीन चलाने का प्रयत्न किया, नहीं हुआ, मशीन नहीं चला, ऐसी खबर है। लेकिन अभी भी पता चला है कि वो मशीन उसके लिए है ही नहीं, वो मशीन अभी भी है और काम कर रहा है। वो मशीन जो जिनेवा नाम का शहर है वहाँ पर, और उसके बाद में यूरोप पड़ता है, दोनों जगह पर आधा रखा हुआ। आधा मतलब जो पूरा बना हो वो 27 किलोमीटर की गोलाई में बना हुआ है। तो आधा इस जिनेवा में पड़ता है, आधा यूरोप में पड़ता है। और मानो वो मशीन जो बनाए, उन्होंने बाइबल पढ़ा हुआ है, और वो परमेश्वर को मानते हैं। मतलब कैसा मानते हैं कि हाँ परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर है तो परमेश्वर को संभालते क्यों नहीं? अगर परमेश्वर की इतनी मौतें क्यों होती है, परमेश्वर तो दुख क्यों होता है? तो उन लोगों का मानना क्या है कि परमेश्वर ने धरती को छोड़ दिया है, और अभी जो ये दुनिया है वो शैतान के हाथ में। तो बाइबल में भी ये लिखा है कि अब ये धरती शैतान के हाथ में। तो बोले अगर जिंदा रहना तो शैतान को मानो, तो इसलिए वो शैतान की पूजा करने लग गए। और ये मशीन उन लोगों ने इसलिए बनाया। एक वचन पढ़ो जकरिया उसका 14 अध्याय, उसका 3-4 वचन। जकरिया 14 और 4। और उस समय वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा, जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। जब प्रभु यीशु आएंगे तो वह उस जैतून पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु आएंगे, और जब उसके पेड़ जैतून पहाड़ के ऊपर ठहरेंगे तो वो पहाड़ बीच में से फट जाएगा, बीच में से एक नदी निकलेगी, उसका पानी जो डेड सी है वहाँ पर जाकर मिलेगा, और उसका पानी अच्छा हो जाएगा। ये बात उनको मालूम थी। यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे ना तो जैतून के पहाड़ पर आएंगे। तो ये शर्म मशीन उसके लिए बनाया है
ये मशीन पूरे पहाड़ को उड़ा सकता है। तो बोले जब यीशु आएंगे तो पूरे उड़ा देंगे। अभी देखो हमें हंसी क्यों आती है कि इनकी मूर्खता के ऊपर, ये लोग मूर्ख है, ऐसा नहीं हो सकता इनसे। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु आएंगे तो पहले तो बादल पर आएंगे, अपने लोगों को उठा लेंगे और बाकी जो बचे उनका नाश हो जाएगा। उसके बाद ये उनके पहाड़ पर आएंगे, तब तो कोई बचा ही नहीं उनको मारने के लिए, वो लोग भी नहीं है, इसलिए कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन इन लोगों ने मशीन बना कर रखी, एक एक मशीन के पीछे मानो कितने अरबों रुपये डॉलर उन्होंने खर्च किए। मैं एक बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग एंटी क्राइस्ट का राज जो है बनाना चाहता है, न्यू वर्ल्ड जिसको बोलते हैं। और अभी अभी एक बात बहुत बाहर आ रही है, सऊदी अरब में एक सिटी बन रहा है, वो सिटी का नाम है नियोम। हाँ, नियोम सिटी, उसके बारे में देखना, तो वीडियो मेरे पास पड़ा, मैं अभी दूंगा आपको। वहाँ पर एंटी क्राइस्ट के लिए पूरा महल तैयार हो चुका है। हाँ, और ये लोग एंटी क्राइस्ट को लाने के लिए इतने जल्दबाजी कर रहे थे। ये काम हमें 2000 में करना था, लेकिन हम लोग को 20 साल पीछे हो गए। हाँ, अभी 30 साल में है, 2030 में लगे, हम 20 साल पीछे पड़ गए, इसलिए हम जल्दबाजी कर रहे हैं उसको लाने के लिए। अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इतना खर्च लोग कर रहे हैं, वो जो शहर बन रहा है वो शहर का खर्च है $500 बिलियन। अभी इतना खर्च क्यों, ये मशीन बनाने में इतना खर्च क्यों इतना पैसे लोग डाल रहे हैं? तो बस एक ही बात की एंटी क्राइस्ट है। लेकिन वो लोग, हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, वो लोग तो अपना क्राइस्ट ही बोलते हैं, वो लोग तो अपना मसीह बोलते हैं, अपना मसीह, वो लोग तो उनको मसीह मानते हैं। देखो उन्होंने अपने मसीह के लिए कितने तैयार, वो चाहे जो भी शैतान को मानते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अपने मसीह के लिए जागरूक तो है। अपने मसीह के लिए जागरूक हो तो इतना खर्च भी कर रहे हैं, अपने मसीह के लिए जागरूक है तो देखो कितना काम कर रहे हैं, चाहे वो बुरा काम है। और हम तो सच्चे मसीह को जानने वाले हैं, हम कितना जागरूक हैं। इनके पास से भी ये बात उनको सीखने जैसे, अगर आज परमेश्वर के लिए हमें 2-5 रुपये खर्च करना पड़ेगा, कहाँ इतना दूर जाए। तो कई लोग चर्च में नहीं जाते, तो बोले इतना खर्च हो जाएगा, इससे अच्छा क्या घर में बैठेंगे और परमेश्वर ही सुनते, सुनेंगे परमेश्वर नहीं सुनेंगे सर, चर्च भी तो परमेश्वर का बनाया हुआ है। हम कितने जागरूक, ये लोग जो मसीह के विरुद्ध को बुलाने के लिए इतने जागरूक, तो हमें कितना जागरूक रहना चाहिए। हमारे जो सच्चे परमेश्वर हमें कितना जागरूक रहना चाहिए। तो परमेश्वर को अगर तू जागरूक नहीं रहेगा तो उन्होंने छोड़ भी नहीं आएगा। और देखो अचानक से आ गए, आपको पता नहीं है, ऐसे वक्त पर आ गए, वो सब बचना ना हो। लेकिन हमें पहले से पता वहाँ मेरे इस समस्या आ रहे हैं और हम तैयार होंगे तो ही जाएंगे। अचानक से आ जाएंगे हम तैयार नहीं रहेंगे। हम सुबह से निकले तो अभी से फोन चालू है, कहाँ पहुँचे। मुझे इतना मालूम कि मोरबी में एंट्री होते मैं फोन तो करने वाला हूँ कि भाई यहाँ तक तो आ गए, अभी 5-10 मिनट पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या तैयारी है, आ रहे तो तैयारी कैसे, पता है क्या आ रहा है, तो तैयारी कर रहे हैं, उसे लेने के लिए जाना है, उसे करना है, उसे ऊपर जो भी आपने किया होगा, है ना? तो पता था, अचानक आ गए, वो लेने के लिए आएगा। फिर तो घर में ठंडा चाय नहीं पूछने वाले, जो भी होगा वो दे देंगे। लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब पता है, तो हम तैयारी कर बैठे। हमारे परमेश्वर आ रहे, अगर हम जागरूक थे, हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, तैयार रहेंगे। और हमें सही में तैयार रहेंगे। अगर हम तैयार नहीं हो तो दूसरे आ गए तो फिर क्या होगा, हम नाचने चल जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और उस बोल रहे जागो, प्रभु से बोले जागते रहो। यूहन्ना ने भी प्रकाश क्या बोला, जागो रहो। हमें जागते रहना है। और जागते रहने का मतलब ये नहीं कि रात को नहीं सोना है, मतलब परमेश्वर में उनकी आज्ञाकारी हमें इस तरह से जागते रहना है कि प्रभु कल आते हो तो आज आ जाए और आज आते तो अभी प्रभु में तैयार हो। बस ऐसे हमें तैयार रहना है। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। आज मैं कहाँ पर हूँ? क्या
सही में मैं मानता हूँ कि प्रभु यीशु मुझे लेने के लिए आ रहे हैं? क्या सही में मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है? अगर मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मेरा विश्वास है, तो अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं जागरूक हूँ? परमेश्वर का वचन बार बार कह रहा है, मिस्रवासियों को पता चला कि अकाल आने वाला है, लेकिन भरपूर में सब कुछ भूल गए और कुछ इकट्ठा नहीं किया। अपने ही देश में उन्होंने जो इकट्ठा किया था वही उनको खरीदना पड़ा। कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए कि हम सब कुछ जानते हुए विश्वास करने के बाद जब प्रभु आए तब हम सोए रहे, हम सही में जान जाए और प्रभु यीशु के स्वर्ग में जाने के लिए जितना भी हमें करना बाकी है वो कर हम तैयार रहें, ताकि जब भी प्रभु आए हमें कोई टेंशन ना हो, हमें कोई चिंता ना हो, बस हम तैयार रहे, उनका इंतजार करते हैं। ये परमेश्वर का समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर